दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एमएचए होम अफेयर्स ने निकाल दिए हैं एसीआईओ के फॉर्म। जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है बिना कोई गलती करे हुए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से चलना है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लिंक है फॉर्म भरने का वो एमएचए ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, लेकिन एक पीडीएफ के अंदर डाला हुआ है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं क्यों हूं आपके लिए। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है सिंपली पुट, यहां पर इस कोड को स्कैन करते ही आपको ये लिंक जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों, बस आपको लिखना है हेलो या फिर हाय, ठीक है। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको लिंक सेंड कर देने वाला हूं। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं, बताता हूं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, आप उस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट कहां से है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लॉगिन कैसे करना है। तो देखो, आप या तो इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं या फिर इस लिंक, दोनों को क्लिक कर सकते हो। तो इसको लिंक को हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये एक और वेबसाइट पर लेकर जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं और आपको कुछ बताएगा। तो सबसे पहले आप अपना पोस्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आप एसीआईओ का फॉर्म भरना चाहते हैं। आपने इसको यहां पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे जाते हैं और आप यहां पर कैंडिडेट का पूरा नाम लिखते हैं। मान लेते हैं मैं भर रहा हूं यहां पर किसके लिए, प्रवेश कुमार के लिए, ठीक है। ये मैंने यहां पर नाम डाल दिया और आप नीचे आएंगे, आप डालेंगे मोबाइल नंबर उन भाई साहब का, ठीक है। तो आप यहां पर 9868019990 ये नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपको नंबर कंफर्म करना पड़ेगा, एक और 9868019990। आप यहां पर एक और नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी अगर आपको डालना है तो आप कोई भी ईमेल आईडी यहां पर डाल सकते हैं। मैं यहां पर डाल देता हूं एक अपना ईमेल आईडी जो मैंने ऐसे ही बनाया था, त्यागी रोहन 90@gmail.com। ठीक है। अब आपको ईमेल को वापस से कंफर्म करना होगा, त्यागी रोहन 90@gmail.com। तो अभी कुछ बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर हमें ओटीपी के थ्रू, ठीक है, इसको वैलिडेटेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है और आपको ये जल्दी से जल्दी किस तरीके से करना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट ना हो। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में कुछ और डालने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सीधा करना है जनरेट ओटीपी। आप जैसे ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कैप्चा आ जाएगा, ठीक है। आजकल एआई का जमाना है तो उसके लिए कैप्चा डालना पड़ता है सबको, ठीक है। तो ये डाल दिया आपने, सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट करेंगे ना, आपके पास सबसे पहले आएगा ओटीपी। तो देखिए, आपने ओके किया। सबसे पहले आप मोबाइल में जाइए अपने और वहां पर जो ओटीपी आएगा, ठीक है, उसको यहां डालना है आपको, ठीक है। जो ओटीपी आया है वो है 15, ठीक है, 2854, ठीक है। और इसको करके यहां वैलिडेट क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है जिसमें ये बार बार बोल रहा है ट्राई टू वैलिडेटेट द ओटीपी फॉर विच ओटीपी इज नॉट जनरेटेड इन द करंट सेशन। तो ये बार बार इस प्रॉब्लम के साथ शो कर रहा है। ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी आ रही है दोस्तों बच्चों को, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही मैं अगर ईमेल वाला ओटीपी डालूंगा यहाँ पर जो ईमेल पे आया है मेरे, ठीक है, अगर मैं आपको वो भी दिखाऊं डाल के, तो मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताता हूं क्या आपको करना है। देखिए, ठीक है, तो जब मैं यहां पर ओटीपी डालूंगा आपके लिए तो है 6060, ठीक है, 8026। तो मैं यहां पर दोबारा ये बात बोलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, सर ओटीपी आ रहा है, हम डाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने सीधा पीछे वाला लिंक क्लिक किया था, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करना, आप यहां पर आना और इस वाले लिंक को क्लिक करना और उसके बाद नीचे जाना और फिर यहां से आप रजिस्टर हेयर करना, ठीक है। अभी एक नया सेशन यहां पर खुल गया है, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोबारा डालनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन आप उसको और दूसरी टैब्स जो है उसको बंद कर देना, ठीक है।
दोबारा आप यहाँ पर डालोगे, मैं फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, कट करवा देता हूँ, और फिर डायरेक्टली कैसे ओटीपी डाल के वैलिडेट करना है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने सब इंफॉर्मेशन डाल देनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपने वैसे दोबारा से इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल कुछ इस तरीके से लिखेगी, ये देखिए यहाँ पर लिखा आएगा आईडी क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। तो आईडी जो है और पासवर्ड जो अगर आप यहाँ डालेंगे तो आप फिर लॉग इन कर पाएंगे, है ना। मेरी आईडी है IBACIO, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट। और जो पासवर्ड है उसको भी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यार तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप कंप्यूटर से इसको करें, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल से करेंगे, मोबाइल में पासवर्ड आएगा नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, ठीक है, जो है 412532। ठीक है, आप यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। ठीक है, आपने ऐसे लॉगिन कर लेना है दोस्तों। ये देखो, ये मैंने डाल दिया है आईडी जो मेरे ईमेल पे आई है। उसके बाद इस तरीके से ये आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताएगा, प्लीज नोट, सब कुछ बताएगा। इस तरीके से आपको करके आगे बढ़ना है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस डाली है, देखिए आप देख सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस आप डालिए, अपनी सिटीज के 5 प्रेफरेंसेस डालनी है। तो सबसे पहले तो जहां पर आपको सबसे सहूलियत हो फॉर्म भरने की वो डालिए, फिर आगे चलकर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने इस तरीके से ये सब कुछ डाल दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मेरे को गो टू एप्लीकेशन करना है, और उसके बाद जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा तो मेरे को दूसरी इंफॉर्मेशन भी इसमें इनपुट करनी है। अपना एड्रेस इनपुट करना है, अपना जो मेरी परसेंटेज है, जो मैंने 12th में किया है, 10th में किया है, हर एक चीज मुझे यहाँ पर दोस्तों कर देनी है। जैसे क्वालिफिकेशन डालनी है तो आप इसको डालिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है अपलोड करने का, उसमें उसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, या तो PDF में आप डाल सकते हैं या फिर JPEG में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट कर देनी है, एंड ये बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। बस स्टार्टिंग में OTP का जो ग्लिच है दोस्तों वो वहां पर आ रहा है। इसके साथ साथ यही तरीका है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक और ईमेल आ जाएगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एग्जाम कब हो सकता है। देखिए, एग्जाम की जो डेट है मेरे भाई वो है लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर में, यानी कि लेट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन जो है मेरे भाई वो हो सकता है। और अगर आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है। आप सही तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करो। ठीक है, यहां पर जरूरी है, अगर आप बैंकिंग से हो, SSC से हो, कि आप एक स्पेसिफिक तरीके से GS को, करंट अफेयर्स को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को, हर एक चीज को, क्योंकि UPSC के लेवल में यहां पर क्वेश्चन दोस्तों देखे जाते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स के लिए आपके मैं क्लासेस भी लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द दोस्तों। तो दिस बैच इज अ वेरी गुड बैच, गो एंड ज्वाइन दिस बैच। और अगर इस बैच में आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड, यानी कि RT लाइव, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, तो मेरे भाई आपको मैं खुद पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। दैट इज व्हाट इट इज फ्रॉम दिस सेशन। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सर अगर हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे मेरे भाई, आप बैठकर डेली एक टेस्ट दे सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये 3 महीने 2.5 महीने का जो समय बचा है एग्जामिनेशन के लिए, क्या ये सफिशिएंट है। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे, डेली बेसिस पर सही तरीके से लगे रहोगे, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को टाइमली क्लियर कर सकते हो और अपने आप को 4600 ग्रेड पे की जॉब भी दिलवा सकते हो मेरे भाई। सो विद दैट थिंग इन माइंड दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। फॉर्म को भर लीजिए, डोंट वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।